जो जगह सरकार की आंखों से ओझल है, उस जगह पर जितनी भी बर्बादी आप कर सकते हैं करें, क्योंकि सरकार यहाँ देखने वाली नहीं है और हमें कोई पूछने गाछने वाला नहीं है। इसलिए हम जंगलों में आग लगा दें, हम कुछ भी करें, हमें इसकी इजाजत है। ठीक चिनैनी नाशरी का जो मशहूर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, उसके ठीक सामने के दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूं। इन दृश्यों को देखकर आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट विभाग मुकम्मल नींद में है और उनकी नींद का नतीजा है कि चिनैनी कुद के जंगल में आग लगी हुई है और बुझाने वाला कहीं कोई नजर आ रहा हो आपको तो मुझे बताइएगा। और यहाँ ये आग लगती रहती है। वो यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये तो रूटीन का मामला है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये आग यहाँ पर सुबह से लगी हुई है और अभी तो मौसम भी गर्म नहीं हुआ, गर्मी अभी आई नहीं, तो गर्मी के कारण आग लगी है वो मुमकिन नहीं है। डेलिबरेटली आग लगाई गई है उसकी पॉसिबिलिटी 100% है। और एक और कहानी जो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी अक्सर अपने विभाग को रिपोर्ट देते वक्त करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये आग कोई व्यक्ति वहां से या कोई शख्स वहां से जा रहा था, उसने कोई सिगरेट पिया, माचिस की तीली गिरा दी और आग लग गई। ये तब समझा जा सकता है जब कमाल गर्मी हो और उस कमाल गर्मी में घास सूखी हुई हो, तो जाकर आप ये कह सकते हैं कि ये आग जो लगी है, ये आग किसी के सिगरेट फेंकने से या तीली फेंकने से लगी हुई है। लेकिन फिलहाल अगर आप दृश्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। ये ठीक चिनैनी से जहां रास्ता आपका कटता है उसके साथ के जंगल है और ऊपर जाकर ये कुद के साथ मिलते हैं। और ये आप देखेंगे कि कोई फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी इस आग को बुझाने के लिए, इस आग का नोटिस लेने के लिए या इस आग को कंट्रोल करने के लिए कहीं आपको नजर नहीं आएगा। बड़े मजे से आग लगी हुई है और आग बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली इसी एरिया में आग लगाई गई है। या तो इस एरिया में पेड़ काटने होंगे, या इस एरिया में जो टिम्बर निकालने का कोई प्रोग्राम होगा, या इस एरिया को बैरन करने की कोशिश होगी। वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ऊपर वाली साइड चले जाएं तो पेड़ काटने का एक तरीका यही है। और ये पेड़ भी जो है, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेड़ सूखे हुए बिल्कुल नहीं है। ये पेड़ जो है बिल्कुल सूखे हुए पेड़ नहीं है और इनकी ग्रोथ भी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। तो आपके सामने दृश्य है, आप खुद सोचिए कि जो कितना धुआं निकल रहा है वो भी आप ध्यान से देखिए। ये धुआं है और इससे आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी होगी। बड़ा अजीब है कि फॉरेस्ट का कोई कर्मचारी आपको यहां नजर नहीं आएगा। और बाद में जब फॉरेस्ट वालों से पूछा जाएगा कि भाई साहब ये हुआ क्या, तो वो एक कहानी सुनाएंगे क्या जनाब मसला ऐसा हुआ कि वहां से एक आदमी जा रहा था, माचिस की तीली छोड़ गया और माचिस की तीली से आग लग गई। ये कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन न गर्मी आई है, न टेम्परेचर बढ़ा है। अभी ठंड का मौसम है, यहां पर लोग अभी भी जैकेटें लगा के घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखें, ये आग लगी हुई है। तो फॉरेस्ट विभाग के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट विभाग के सचिव और सीसीएफ डोडा और उसके अलावा डोडा बटोत रेंज के सारे डीएफओ ऑफिसर्स, क्या हो रहा है आपके जंगल में, कैसे लगी ये आग? कहानी फौरन तैयार कीजिए, लिख दीजिए कि जनाब माचिस की एक तीली गिर गई, उसके गिरने से आग लग गई, जनाब हमें पता नहीं था, हम मौके पर मौजूद नहीं थे। ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ, ये देखिए आप, ये दूसरी तरफ, ये कुद के जंगलों का हाल है जी। अगर इन्हें बेचना है या इन जंगलों की जगह कंक्रीट खड़े करवाने हैं तो ये आग लगाने वाला काम किस लिए आप लोगों ने शुरू किया है? पेड़ काट दीजिए, टिम्बर भी आपको मिलेगा और साथ में आपको जमीन भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि वैसा है नहीं। स्थिति आपके सामने है, नीचे रोड बन रहा है, वो बन चुका है और ऊपर ये जो आग लगाई गई है, ये इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि स्थिति इस इलाके की क्या है। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि विभाग अगर विभाग इसको लेकर गंभीर होता और विभाग को वाकई लगता ये जंगल हमारी विरासत है, ये जंगल हमारे रिसोर्सेज हैं, तो जो हालत इस समय हो रही है, फिर दिखाऊंगा आपको, जो हालत इस समय हो रही है इन जंगलों की वो नहीं हो रही होती। और
एक अजीब तमाशा इन जंगलों में भी देखने को मिलता है। कोई गरीब आदमी इन जंगलों से लकड़ी काटने आ जाए, कोई गरीब आदमी इस जंगल से अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने आ जाए, उसको लेकर फॉरेस्ट के फॉरेस्ट गार्ड भी और बाकी लोग भी बड़े सतर्क होते हैं, फौरन कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये आग बढ़ती जा रही है, ये आप देखिए, ये आग आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और कोई विभाग का कर्मचारी, कोई आपको यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और ये ठीक कुद के जंगल है, चिरैनी का रास्ता कटता है, उसके ऊपर ये सारे का सारा फॉरेस्ट का एरिया है। अब गुजारिश विभाग से ये कि अगर आपको बेचने हैं जंगल तो काट के बेच दीजिए, पूछता कौन है यहां। अगर आपको यहां कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो भी आप मालिक हैं, जो मर्जी कीजिए, आप फॉरेस्ट को दिखाइए कि ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है, आप जो मर्जी मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर कम से कम इस बेरहमी के साथ जो जंगलों को आप जला रहे हैं, ये ना इस इलाके के लिए ठीक है और ना ही ये फॉरेस्ट विभाग के लिए ठीक है।